मित्रों, यदि आप लोग दो ही कवि रह गए हैं, एक कवित्री हैं आदरणीय नेहा जी और भाई विजेंद्र जी, ये इन दोनों को आप सुन लेंगे, आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। समझे? तालियां बजा करके एक बार मुझे आदेशित कर लें। बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, परंतु एक बीच बीच में जब आप लोग बातचीत करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे बहन जी अपना बातचीत कर रही हैं तो वो पता नहीं क्या चल रहा है, इस तरह से वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी आदरणीय थोड़ी देर के लिए, एक बार ऐसे ही हुआ था कि वो बौर आए थे केवल आम में, और दोनों औरतें उन आम के पेड़ के नीचे बातचीत कर रही थी, तो वो आम टपक गया पीला हो करके। तो वो लोगों ने कहा ये अभी तो आम का फसल नहीं है, ये आम काहे के लिए टपक गया? कहने कैसे नहीं, हम आपकी बातचीत सुन के पक गए। तो ये स्थितियाँ आ जाती। तालियाँ बजा दो जरा, बस समझ में आए तालियाँ बजा। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया कोई बात। अब जोर जोर चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। जो जोर जोर चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं तो लोग डर के मारे ताली बजा देते हैं। तालियां बजा दो, अब तो तालियां बजा दो, सही है ये। आप एक भी कविता जो है वीर रस की आप सुनने बता रहे हैं, एक भी कविता की पंक्ति यदि आप लोग इस समय खड़े होकर सुना दें कि जो पढ़ के गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं समझ जाऊँगा कि आपने कविता सुनी थी। एक भी कविता नहीं सुना पाए, एक पंक्ति नहीं सुना पाए, पर हास्य व्यंग की रचनाएँ आपको याद रहेंगी, निश्चित रूप से याद रहेंगी। तो ब्रजेंद्र भैया को आप सुन लें, पैरोडी के मास्टरपीस हैं, इतने बढ़िया कवि हैं कि हम क्या बताएं। हम तो बुला ही नहीं पाते। आपकी तालियां बजा, जोरदार ताली बजा दो। आए आए। बहुत अच्छा सत्संग चल रहा था, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था। श्रीमान जी ने हमको उठाया। भगवान स्वागत है, स्वागत है। जब कहते हैं कि अगला कवि आने वाला है तो लोग स्टेज की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन आ रहा है। हाँ। तो दो लाइनें कहना चाहूँगा। हाँ। गौर से मत देखिए, हम भी हैं इंसान, सारथी परिवार ने दी है ये पहचान। हो इजाजत शुरू करें प्रोग्राम। अपने बारे क्या कहूँ, सब है जानी जान। ऐसे ही बाल नहीं उड़े, मेरी पत्नी का है काम। सच में मेरी पत्नी का है काम। कुछ सुनाने से पहले सुना दूं, शादीशुदा हूं बता दूं। ये बात मैं अक्सर भूल जाता हूं, कविता पास होती है ढूंढने रचना लग जाता हूं। गीत गजल गर बहर में होती, गीत गजल गर बहर में होती, मैं भी शायर प्यारा होता। इश्क विशक के शेर सुनाता, उसका अलग नज़ारा होता। हो गई शादी, हो गए बच्चे, काश मैं भी कंवारा होता। Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my pleasure to perform in front of you the people who are as beautiful as their city. I think it is not easy. I think it is not easy कि मैं इससे ज़्यादा अंग्रेजी बोल पाऊँ। बिल्कुल पढ़े लिखे हो भाई। वो तो पत्नी ने कहा था, कॉलेज जा रहे हो, पढ़े लिखे लोग होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, जाते अंग्रेजी छोड़ देना, बहुत सी तालियां मिलेंगी। वाह, पत्नी झूठ बोलती है। वाह, अगर पत्नी झूठ बोले तो ताली मिलती है। जो लोग पत्नी के साथ आए हैं कृपया ताली लगा सकते हैं, और जो अपनी के साथ हैं वो भी ताली लगा सकते हैं। और जिनको लगता है कि आगे चलकर वो मेरी वो हो सकती है, वो भी ताली लगा सकते हैं। यह जरा शोर पीछे से कुछ ज़्यादा ही आया है। कहते हम वक्त की बात होती है, हमारे दादा के समय में गीत प्रचलित हुआ था, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे समय में गीत आया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। जो आज की जनरेशन है गीत गाती है,
बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। ऐसे ही एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, रामचंद्र जी इसलिए पूजे जाते हैं कि त्रेता युग में उन्होंने अपने पिताजी का कहना माना था, और भगत प्रहलाद जी इसलिए पूजे जाते हैं कि त्रेता युग में उन्होंने अपने पिताजी का कहना नहीं माना था। अब आप ही बताइए कि मैं आपका कहना मानूं या ना मानूं। तो पिता ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बेटा ये कलयुग है, बेहतर यही होगा कि तेरे और मेरे को तेरी मम्मी का कहना मानना चाहिए, नहीं तो शाम को ही पूजन हो जाएगा। तो ऐसी किसी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के अधिकारी ने कहा अपने बेटे से कि अगर कोई उससे पूछे कि तुम कौन हो, तुम बड़े घर से कहना कि मैं एसपी राठौर का बेटा हूँ। थोड़ा रो पड़ेगा। उसकी माताजी को लगा कि नहीं बेटे में घमंड आ जाएगा, उसने साइड पे बुलाया, बेटा ऐसा कभी मत कहना। कुछ ही दिन बीते, उनके घर में एक मित्र आए और आगे बेटा खड़ा था और पूछने लगे, और तुम राठौर के बेटे हो ना? कहता जी पापा तो यही कहते हैं, मम्मी बताने से मना करती हैं। वाह वाह वाह। तो चलिए आपको ले चलता हूँ। शायद आपके पास भी एक बाइक होगी। तो जब मैंने खरीदी थी तो मैंने एक कविता लिखी थी, पहली गर्लफ्रेंड और नई बाइक। पहली गर्लफ्रेंड और नई बाइक जाती नहीं भुलाई, उस समय पिताजी की खूब उड़ाई थी कमाई। आज जब मेरा बेटा मुझसे बाइक लेने की जिद करता है, पैसे झाड़ पे नहीं लगते, बात समझ में आई? आपकी उम्र में हम मंदिर जाया करते थे, हाँ वो बात अलग है, किसी देवी के चक्कर में चक्कर लगाया करते थे। आपकी तरह नहीं करते थे आजकल की तरह यूं लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव। बस इसी मलाल की वजह से नहीं दिलाई बाइक। पर फिर सोचता हूँ उसमें उसका कसूर क्या है? ना होती मेरे पास बाइक, ना पैदा होता ये नालायक। अपनी काबिलियत में छुपा नहीं सकता, ऐसा नहीं कि बाइक उसे दिला नहीं सकता। अपनी काबिलियत में छुपा नहीं सकता, ऐसा नहीं कि बाइक उसे दिला नहीं सकता। अगर हफ्ते 10 दिन में ना आई कोई शिकायत तो क्या करेगा लेकर बाइक? साइकिल ही अच्छी। पर मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे जा चुका था। वह बिना बाइक के एक नहीं, पर मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे जा चुका था। वो बिना बाइक के एक नहीं 2-2 गर्लफ्रेंड्स बना चुका था। अपने किसी कार्य से लेट नहीं होना चाहता था, इसीलिए बाइक मुझसे चाहता था। बातों ही बातों मुझे समझाने लगा, पापा मोबाइल 2 सिम का नहीं 3 सिम वाला भी आने लगा। अब जाकर पता लगा बेचे का खर्चा क्यों दिन ब दिन बढ़ रहा है। ज्ञान विद्यालय में बेचारा कितनी सख्त मेहनत कर रहा है। अब जाकर पता लगा बेटे का खर्चा क्यों दिन पर दिन बढ़ रहा है। ज्ञान महाविद्यालय में क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। सोचिए जब ये बच्चा यहाँ से डिग्री लेकर जाएगा, पिता को नाम तो करेगा रोशन, नाम ज्ञान महाविद्यालय का भी चमकाएगा, नाम ज्ञान महाविद्यालय का भी चमकाएगा। ये ज़मीं ये आसमां, ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। ये 80 और 90 दौर के लोगों की जानते हैं। ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, ज़िंदगी रंगीन थी। बिना मोबाइल ज़िंदगी कितनी हसीन थी, बिना मोबाइल ज़िंदगी कितनी हसीन थी। आदरणीय हमारे अशोक हड्डी विशेषज्ञ जी चले गए, अरुण जी। तो मैं बताना चाहता था कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपको शायद पता नहीं, डॉक्टर साहब की कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी का हाथ है। पिछले हफ्ते मेरी भाभी जी मेरे को देखा, बैल को घास खिला रही थी। मैंने पूछा जी क्या बात भाभी जी, लोग तो गाय को खिलाते हैं, आप भैंस को खिला रहे हैं? कहते नहीं, हमारी रोजी रोटी इसी की वजह से चलती है। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैं इनको घास खिलाती हूँ, ये जोश में आता है, किसी राहीगर को पटक देता है, अगले ही मोड़ पर हमारी डॉक्टर साहब की क्लिनिक है। आदरणीय प्रिंसिपल जी नमस्कार। इनके बारे में सुना, बहुत ही दयावान हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे को बताया किसी ने, एक दफ़ा किसी का फ़ोन रह गया बच्चे का, स्टूडेंट का, तो इनके ऑफिस में रख दिया गया कमरे में। ये अपना काम कर रहे थे, 2 मिनट बाद घंटी बजी, हेलो। इन्होंने फ़ोन उठाया,
कहती हेलो, कहता हेलो। कहती सर मैं प्रीति बोल रही हूँ, राहुल कहाँ है? कहता बेट ये मोबाइल उसका रह गया यहाँ पर, अभी आया नहीं, जब आएगा दे दूँगा। ये फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद फ़ोन बजा, हेलो राहुल। कहते भाई अभी आया नहीं है। कहती मैं मॉल से बोल रही थी, बहुत अर्जेंट है। कहते इतना अर्जेंट है तो मैं आऊँ? होगर हो बीवी से परेशान। अब आप लोगों के लिए सुना दिया, शादीशुदा लोगों के लिए भी कुछ सुना दूँ, क्योंकि कल को आपने ही वहीं पे जाके पहुंचना है। होगर हो बीवी से परेशान, न ढूंढो कोई समाधान, मैंने हंस के लिया है मान, तू भी मान मान मान, तू भी मान मान मान, तू भी मान, तू भी मान, और तू भी मान, तू भी मान, तू भी मान। शादीशुदा लोगों को मैं उनके कॉलेज के समय में लेके जा रहा हूँ तीत में। वापस आना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो उनकी पत्नी तो है ही है। सोचो एक पल जब थे कुंवारे। सोचिए सर, आप भी सोचिए सर, आप तो पहले ही सोच रहे हैं। सोचो एक पल जब थे कुंवारे, पल पल के लेते थे नजारे, ओपन जीप कॉलेज में आना, आते ही कैंटीन डेरा लगाना। स्कूल को और कॉलेज में सबसे अच्छी जगह जो होती है वो कैंटीन होती है। वहाँ पे दोस्त मिलते हैं, कुछ फूल खिलते हैं, फिर दिल मिलते हैं। जोरदार तालियां अपनी अपनी कैंटीन के लिए। सोचो एक पल जब थे कुंवारे, पल पल के लेते थे नजारे, ओपन जीप कॉलेज में आना, ओपन जीप कॉलेज में आना, आते ही कैंटीन डेरे लगाना। ओ तेरी वाली मेरी वाली, ओ तेरी वाली मेरी वाली, कह के भाभी खुश हो जाना। बच्चे हो गए सबके जवान, अब कर ले प्रभु का ध्यान। बच्चे हो गए सबके जवान, अब कर ले प्रभु का ध्यान। मैंने माना तू भी मान मान मान, तू भी मान, बोलिए बोलिए, तू भी मान मान मान, तू भी मान मान मान। एक प्रयास और है उनको वापस लगाने का। मन मर्जी का तब थे खाते, मन मर्जी से घर में आते। कवारे होने का यही फायदा है, अगर छुट्टी होगी कॉलेज से तो 7 बजे घर जाओ, 8 बजे जाओ, कभी नहीं कोई पूछेगा भी कितने बजे आ रहे हो। मन मर्जी का तब थे खाते, मन मर्जी से घर में आते। सोचा होंगे वारे न्यारे, करके शादी पड़े खिलारे। 5 बज गए कहाँ हो प्यारे, 5 बज गए कहाँ हो प्यारे, करके बीवी फोन पुकारे। मेरा बॉस बड़ा था महान, मफतलाल जी, मेरी मुश्किल गया था जान। तू भी जान जान जान, तू भी जान जान जान, तू भी 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 जान। जानू जानू जब वो पुकारे। आजकल ना जाने कौन कौन से शब्द आ गए, मिला छोड़ना, मिला बेबी। हो जानू जानू जब वो पुकारे। मेरे को याद आ गया, मेरे बेटे का फ़ोन आ गया, तो वो नहा रहा था, तो वहाँ से एक लड़की का फ़ोन था। कहती मेरा बेबी क्या चल रहा है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने बेटे से पूछा, बेटा ये प्रीति कौन है? कहता मेरी गर्लफ्रेंड है। कहता क्यों? मैं कहा ढंग की तो बना रहा था, तोतली है। कहता क्यों? कहता पूछ रही थी मेरा बेबी क्या कर रहा है। हो जानू जानू जब पुकारे, समझ ले दिन खर्चे के यारे। अब यही बेबी सोना वाले क्या करती है वो बता रहा हूँ। हो जानू जानू जब पुकारे, समझ ले दिन खर्चे के यारे। बोले बीबी फिल्म दिखा रे, मॉल ले जा शॉपिंग करवा रे। ब्रांडेड लहंगा मुझे दिला रे, ब्रांडेड लहंगा मुझे दिला रे, तो ही हम शादी पे जा रे। ले ले रेंट पे लहंगा मेरी जान, क्या लेगी बच्चे की जान। मेरी जान जान जान, मेरी जान जान जान, मेरी जान, मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जानू जानू जिसे थे कहते, बाबा भाई
जानू जानू जिसे ते कहते लेगी जान तुम्हारी, काहे बंदे छोड़े हौसला काहे हिम्मत हारी। एक जन्म का न बंधन प्यारे, एक जन्म का न बंधन प्यारे, 7 जन्म की पारी। हुआ ठाकुर को ये ज्ञान उसने माना, तू भी मान मान मान, तू भी मान मान मान, तू भी मान, तू बेईमान, तू बेईमान, तू भी मान, तू मान, तू मान, तू भी मान मान मान, तू भी मान मान। थैंक यू।